वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी। आपको खुशामदीद कहती है और मैं हंस रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे क्या हो गए हैं। ऑफ कोर्स हंसी तो बनती है और क्या करें, इंडिया की आवाम, इसमें कोई शक नहीं है, सब लोग बहुत बुरे नहीं हैं, सब बहुत अच्छे हैं। इंडिया की आवाम कुछ ऐसी है, जज्बाती है, जज्बाती। आई मीन तू कौन मैं खामखा वो हिसाब है कुछ लोगों का। और ये कुछ इदारों में भी होता है, कुछ अवाम में भी होता है, तू कौन मैं खामखा। आई मीन खामखा में भड़क रहे हैं, पत्ता कुछ भी नहीं है। अबे क्या हो गया यार, ये जो भड़कना होता है ना, ये बिल्कुल उसी तरह होता है कि एकदम दूध का उबाल आए और उबाल क्या होता है, फिर वो गिर जाता है। तो वो उबाल अदारों में भी होता है और जो हमारे माशाल्लाह इंडिया की सरहद पर भी होता है यार। और भी मुल्क हैं, चाइना है, अमेरिका, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती ये अवाम फोर्सेस नहीं ललकार रही, आवाम ललकार रही। अरे मूवी बना ली, अबे कोई एटम बम बना दिया, अब्दुल कदीर खान ने बनाया था एटम बम, आपके लोगों ने भी बनाया होगा, फोर्सेस ने। आप लोग क्यों इतनी जज्बाती हो रहे? इतना सा तो कश्मीर आपसे पता नहीं हो रहा और बातें करते हैं। अब मैं क्या बोलूँ इनको। अरे देखो मेरे प्यारे प्यारे यूँ कहूँगी इंडिया के लोग, क्योंकि लोग सब बहुत अच्छे होते हैं। बेसिकली हर कंट्री रिप्रेजेंट करता है पीस को, अमन को। समझ आई मेरी बात कि नहीं आई? अब आपको समझ आएगी क्योंकि एक समझाने वाला बंदा यहाँ पे मौजूद है, मैं उससे बात करती हूँ। तो छोटी सी बात ये कहूँगी कि ये जो आपने फिल्म बनाई है ना, कोई मिसाइल नहीं बनाया, ओ अभी धमाका होगा, अभी जो है ना पाकिस्तान तितर बितर हो जाएगा। अरे फनकारों उसके मुंह से कभी सुना है? ये होती है तरबियत जो आपकी सही हुई नहीं है। कुछ लोगों की बात करी हूँ, सब लोग ऐसे नहीं है, बहुत अच्छे लोग भी थे वहाँ पर। आपने देखा होगा कभी भी आर्टिस्ट जब अपनी मूवी रिलीज करता है, वो कभी भी नहीं कहता कि ओ देखना मेरा जब उस जगह मूवी चलेगी तो वो ये हो जाएगा, बल्कि वो खुश होते हैं कि हम लोगों को वो लोग भी देखेंगे। और जो हुआ है, जो पिछले ज़माने में चाहे हिरोशिमा पे वो क्या हुआ है, मुझे बताएं ना। कोई अच्छी बात थोड़ी है कि आज तक उनकी औलादें पैरालाइज या उनको कोई ना कोई बीमारी होती है, ये कोई अच्छी बात नहीं। जंगे करना कोई अच्छी बात नहीं है। आपको भी मिल गया इंडिया, हमें पाकिस्तान मिल गया, जो हो गया सो हो गया। आगे अपनी जनरेशन, चाहे वो आपके मुल्क की जनरेशन, इंसान और इंसानियत को ज़हन में रखें। मज़हब को टारगेट बना के ये कमज़ोर लोग करते हैं। मज़हब का मामला रब से होता है, याद रखिएगा। वो पूछेगा सारी बात, मेरा और आपका जवाज़ नहीं बनता। मैं आपसे क्यों आपका दीन पूछूं? मरने के बाद अल्लाह पूछेगा तुम्हारा दीन क्या है, मैं तो नहीं पूछूंगी मरने के बाद। आप क्यों इतने जज्बाती हो जाते हैं? ज़रा कंट्रोल रखें, ज़रा धीरज। ऑल इज़ वेल जी, हम लोग भी मूवीज़ आप लोगों की देखते हैं, लेकिन हम लोग एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, दिल पे लगाने के लिए बिल्कुल भी नहीं देखते। आप लोग दिल पे लगा लेते हैं। और प्लीज़, और चाहे वो पठान मूवी थी, हम लोगों ने यहाँ देखी, उधर सारे अमिताभ बच्चन, सलमान, सब ने इसको सपोर्ट किया। तो आप लोगों ने कलर के ऊपर इतना तमाशा बनाया, मिला क्या? बाबा जीदा ठुल्लू, कुछ भी नहीं मिला आप लोगों को। तो बात ये है, हम लोग कपिल ने कभी नहीं कहा, वो बड़ा हमारे वसीम अकरम साहब को वेलकम किया, राहत फ़तेह अली खान को, कितने सारे सेलिब्रिटी गए, सबको उन्होंने वॉर्म, शोएब अख्तर साहब गए, उन सबको उनको वॉर्म वेलकम। ये चीज़ें हम देखें, हम पाकिस्तानी जो है ना, मैं सही बात बताऊँ, हम पॉजिटिविटी देखते हैं। हमने आपके भी बंदा यहाँ आया ना, अभिनंदन, हाय हाय, उसको भी चाय पिला के भेजा। ये है पाकिस्तानी, ये हमारी अफवाज। क्या हो गया तुहानू? ओहो, तुसी भी बड़े चंगे हो, सर चंगे बन के तो देखो। अच्छे माँ बाप की तरबियत अगर अच्छी की जाती है ना, तो वो रिप्रेजेंट होती है। आप लोग जब बोल रहे थे ना, तो आपके अंदर एक खुन्नस नहीं होती, वो निकल रही थी। क्या होगा मुझे बताएं ना। कभी सोचा है कि जंग होने से क्या होगा? इधर लोग मरेंगे, उधर लोग मरेंगे, आप खुश हो गए। यानी कि आपके अंदर एक जल्लाद बैठा हुआ है जो अंदर से उमंड रहे कि बस मैंने बदला लेना है, मैंने बदला लेना है, मैंने मारना है। कभी ये नहीं कि यार नहीं, हम अमन करना चाहते हैं, इससे क्या होगा, हरियाली ख़त्म हो जाएगी, जानवर तबाह हो जाएंगे, बच्चे तबाह हो जाएंगे, हमारा मुल्क या आपका मुल्क और पीछे चला जाएगा। बी पॉजिटिव, ब्लड चेक करना पड़ेगा वो है कि नहीं, बी पॉजिटिव। समझ आई मेरी बात? अच्छा जी, मेरे गेस्ट मेरी बातों से ऐसे कोई स्क्रिप्टेड नहीं हूँ, दिल से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी आप लोग इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन आप बहुत खामखाई, तू कौन मैं खामखा, ये बड़ा मशहूर होगा मेरा, तू कौन मैं खामखा। कुछ लोग इदारे में भी होते हैं ऐसे, तू कौन मैं खामखा आप लोगों के दरमियान भी होंगे। अच्छा जी, कामरान जावेद अजीज साहब, सीनियर फिल्म क्रिटिक, आरजे रेडियो पे छाए हुए हैं वो, और सिनेमा एनालिस्ट मौजूद हैं कामरान जावेद अजीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तुसी हंस रहे सी?
आपकी बातें एक तो बहुत ही आपने ज़बरदस्त अंदाज से एक आप कहने की सीरियस नोट को आपने एक थोड़ा सा एक लाइवली अंदाज में हाँ उसको हाँ आप आगे लेके चली, और बात बिल्कुल ठीक है। देखें जी, मैं आपको बताऊं, आर्ट होता है ना, आर्ट सकाफत, इसका ताल्लुक खित्ते से होता है, खित्ते की मिट्टी से होता है। बिल्कुल सही। इस पे बॉर्डर्स की लाइन नहीं चलाई जाती। आप देखें कि जी बर्रे सगीर एक खित्ता है, उसके अंदर पाकिस्तान आ रहा है, भारत आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, बिल्कुल ठीक। ये तीन एक खित्ता है, और काफी हद तक अफगानिस्तान भी आ रहा है। और आप देखें कि इस खित्ते का आर्ट, इस खित्ते की सकाफत एक दूसरे के साथ मर्जिंग है। और इससे कोई डिनाई नहीं करता है कि जी तकरीबन 75 साल पहले ये एक खित्ता था और यहाँ पे आर्ट एक ही तरह का होता था। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं फनकार की कोई सरहद कोई नहीं सरहद नहीं होती। लेकिन अफसोस के साथ मुझे बड़ा अच्छा मौका मिल रहा है आज मॉर्निंग विद गुड मॉर्निंग विद सेबी के इस प्लेटफॉर्म से, कि मैं पूरे मास लेवल पे लोगों को बता सकूं कि बड़े अफसोस के साथ अब भारत ये समझता है कि जी बॉलीवुड जो है ना वो एंटरटेनमेंट नहीं है, वो एक फौजी टूल हो गया है। और वो फिल्में रिलीज नहीं कर रहे, फिल्में दाग रहे हैं। हाँ। वो लोग और इससे ये फतह कर लेंगे, इससे ये फतह कर लेंगे। उन्हें ये नहीं पता। मैं आपको सेबी एक बात अगर वैसे बताता हूं। फिल्मों से फतह होता है, कामरान मेरे जहन में रहे, तो फिर गेम से भी हो जाता, तो इमरान खान, फिर तो हमारे पास इंडिया आ जाता। फिर तो इमरान खान हमारी ने तो सियासी वर्ल्ड कप जमातें जीता। फिल्में बना बना के वोट ले लेती। वैसे देखें, हम कारकर्दगी हम करनी उनके पड़ती आर्टिस्टों है। की बड़ी इज्जत करते हैं। मैं सच बताऊं, हाँ। लता मंगेशकर साहिबा, बिल्कुल। क्या ना, वो क्या कहती थी कि नूरजहां मैडम के गले में भगवान बोलता है। बिल्कुल देखिए ठीक वो बात ये है। देखिए आप लोग, और आपदा परवीन साहब वहां गई, बिल्कुल। उन्होंने कितनी आतिफ और साहब हम कितनी लोगों ने इज्जत दिलीप की। कुमार साहब हमारे मुल्क से थे, हाँ। और भारत में उन्होंने कितना बड़ा नाम कमाया। शाहरुख खान पेशावर से। शाहरुख खान पेशावर से हैं, और उन्होंने कितना, इवन के कपूर फैमिली, हाँ। वो भी पूरी पेशावर से हैं। उनके जो पृथ्वीराज कपूर, उनके जो हेड है उस फैमिली के, उनका घर अभी भी पेशावर में मौजूद है, और हमारी हुकूमत ने उसको एज अ हेरिटेज सिक्योर किया है। असल में ये टैलेंट को नहीं देख रहे, ये मजहब को ला ला के ना अपने आप को नफसियाती कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रही है, नफसियाती कर दिया। बिल्कुल। अभी जो रिसेंटली जो एक भारत में एक स्ट्रेटेजी चलाई गई है ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। जी जी। आप देखें कि जी हिस्ट्री के अंदर उन्होंने फैंटेसी घुसा दी। एक हिस्ट्री होती है कि एक फिल्म के अंदर जो है आप वो चीज़ दिखा रहे हैं, किसी की बायोपिक है, किसी की ज़िंदगी पे आप फिल्म बना रहे हैं, किसी के वाक़े पे कोई फिल्म बना रहे हैं, दूसरे जंग अज़ीम के वाक़े पे कोई फिल्म बनाई जा रही है, पाकिस्तान के पार्टीशन पे कोई फिल्म बनाई जा रही है। लेकिन अब उसके अंदर वो फैंटेसीज डाल रहे हैं। अपने जो उनका दिल चाह रहा है ना, बॉर्डर पे तो नहीं मार सकते, तो फिल्म में ही मार दो। सामने अगर एक नहीं तो 4 पाकिस्तानी फौजी दिखा दो, उसी वो कर दो, अपने सारे वो भड़ास निकाल दो फिल्म के अंदर। आप देखें अभी रिसेंटली शेरशाह फिल्म आई इंडिया की, मिशन मजनू आई। मिशन मजनू कितना क्रिटिसिज्म में रही कि उसमें हमारा एटमी रिएक्टर एक हरे रंग के गुंबद वाला दिखाया, और हमने कहा यार हमारे यहाँ तो मसाजिद ऐसी होती हैं, ये कौन सा एटमी रिएक्टर दिखा दिया, एटमी रिएक्टर तो हमारे यहाँ ऐसे नहीं होते, ये किस किस्म की चीजें दिखा रहे हैं। और वो तासुर ऐसे देने कि इट्स अ रियल थिंग। फिर कश्मीर फाइल आई, वो पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज हुई, पूरी दुनिया को बताया कि करोड़ों की तादाद में मुसलमानों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। वो एक छोटा सा पंडित फैमिली दिखाई है जिसका कहीं भी ऑथेंटिक जिक्र हमें हिस्ट्री में नहीं मिलता कि किसी के साथ ऐसा हुआ हो वहाँ पे, ठीक है ना। फिर अभी रिसेंटली केरला स्टोरी जो आई है, जिसमें साउथ इंडियन जो है गर्ल्स जो वहाँ की हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि बाय फोर्स उनको मुसलमान किया जा रहा है मोहब्बत के नाम पे, फिर शादी करके अफगानिस्तान ले जाया जा रहा है, फिर वहां से उनको दहशतगर्द बना के जो है सीरिया और जगह। आप यकीन करें कि इंटरनेशनली इसकी कोई रूट्स ही नहीं मिल रही है, और वो भी फिल्म बड़ी बैडली क्रिटिसाइज हुई है इंटरनेशनली। अच्छा, अब इन्होंने लेकिन इन्होंने कहा हमने नहीं सुधरना, पता नहीं भाई। आप यकीन करें, अब जैसे सनी देओल की फिल्म गदर 2 आई है, ठीक है ना, पहले भी अच्छी मूवी थी, उसमें पॉजिटिविटी दिखाई। आप यकीन करें गदर 1 का एक ऐसा इम्पैक्ट था कि हमें लगता था कि वो हमारी भी मूवी है, क्योंकि उसका जब गाना चलता था कि जी मैं लाहौर आया और दिल छोड़ा, हमने अपनी यूनिवर्सिटी में बड़ा इस गाने पे बड़ा डांस किया है, और बड़ा अच्छा लगता था। अपने एक सकाफत का एक रंग नजर आता था, पंजाबी कल्चर नजर आता था, और उर्जा काले कावा तेरे खंडवावा। और सनी देओल जो कि सिख बरादरी से है, आप ये देखें, और सिख बरादरी के साथ हमारी कितने अच्छे रवाबित हैं। करतारपुर, पाकिस्तान ने जो है करतारपुर का एक पूरा बनाया, देखो कहाँ बात लाए, 5,000 से जायद सिख यात्री पाकिस्तान में आते हैं, और हमारे भाइयों की तरह से हैं और यहाँ पर आते हैं।
उसके बाद भी सनी देओल ने तो मुझे पहले हैरान हो के उन्होंने ये फिल्म एक्सेप्ट कैसे कर ली कि गदर असल में पुरानी हिट फिल्म उठाई, और बेसिकली वो सिख का ही उसके अंदर वो सब चीजें डाली जो वो उनके शायद वजीर खारजा नहीं कह सकते थे, क्योंकि उसमें हकीकत का कोई रंग नहीं था, फैंटेसी थी। तो मतलब ये एक ऐसी चीज है कि रियल में अगर सास बहू को नहीं मार सकती तो एक नॉवेल लिखे कि सुबह मेरी बहू होती है, मैंने तो दीवार फिल्म की कुछ कॉपी की है इन्होंने, कुछ पुरानी दीवार फिल्म का कुछ चरबा थोड़ा। नहीं, दीवार को तो नहीं मुझे लगा इसमें, प्योरली एक फौजी ओरिएंटेड फिल्म बनाई है इन्होंने। और जिसको हिस्ट्री नहीं पता वो समझेगा शायद ये रियल है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। दूसरी बहुत बड़ी चीज, एक अच्छा बड़ी अजीब सी बात हुई है, जब गदर 2 आई आने से पहले जब इसकी प्रमोशन की गई, अमीषा पटेल का बयान आया कि जी हम दोनों मुल्कों के जो लोग हैं वो मोहब्बत से रहें, और बड़ा मोहब्बत का बड़ा अच्छा प्रचार दिया। सनी देओल का भी आया कि जी मेरे लिए इंडियन पाकिस्तान के अवाम अलग अलग नहीं है, सेम है, सब है। वाघा बॉर्डर पर जाकर इन्होंने प्रमोशन की कि पाकिस्तान में तो नहीं आ सकते थे, लेकिन वाघा बॉर्डर से उन्होंने पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया अपनी फिल्म प्रमोशन में। लेकिन जब फिल्म आई मैंने कहा यार ये क्या है, कहते हैं ना दुर्फिट है वो मतलब उसके अंदर देखो ये नहीं कह, ये इसलिए नहीं कह रहे, ये हम लोग भी देखते हैं, इसका मतलब है देखिए मैंने कहा सरहद नहीं होती फनकार की, तो आप मैं कहूँगी नहीं नहीं सॉरी हम तो नहीं देखेंगे, झूठ है, झूठ हम नहीं बोलते, हम क्लियर बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं, और ये नहीं कि ललकार के गलत बोलते हैं, ये भी नहीं। भी आपकी एक बात को मैं एंडोर्स करूंगा कि जैसे आपने कहा ना कि खित्ते में पीस होना चाहिए, बिल्कुल, और सकाफत फिल्म्स के थ्रू आप कोलैबोरेट करें, पीस जनरेट करें, बिल्कुल ठीक है। सियासी इख्तलाफात अपनी बॉर्डर के ऊपर जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, ठीक है, लेकिन सकाफत हो गई, तिजारत हो गई, इसमें कोलैबोरेट करके काम किया जाता है। नवाज शरीफ मोदी साहब जब भी मिलते हैं जी नहीं क्या करते, एक दूसरे को गालियां देते हैं, एक बात अच्छी तरह मिलते हैं, अच्छी तरह मिलते हैं। कभी मैंने नहीं देखा कि मोदी ने स्पीच देते हुए जी बस वापस से मतलब हत्थे से उखड़ जाएं और जी अब जी लेके फौज पहुंच गए। खारजा पॉलिसी पे बात होती है, स्ट्रेटजी पे बात होती है, लेकिन फिल्म्स को जिस तरह से इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री एक रंग दे रही है, और आप देखें कि इससे ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के जो बहुत बड़ी व्यूवरशिप पाकिस्तान में थी वो अब स्क्वीज हो गई, कम हो गई, बिल्कुल ऐसे ही अब लोग नहीं देख रहे, हमारे ड्रामे ज्यादा देखते, हमारे ड्रामों को कॉपी करके काफी लोग मूवीज मैंने देखा है वो लोग काफी इसको करते। अच्छा अब एक अजीब चीज है, एक तो हमारे सुपरहिट सॉन्ग, अब हमारे सुपरहिट सॉन्ग जो हैं वो सिर्फ लोकली नहीं है, इंटरनेशनली है, बिल्कुल ऐसे ही। पसूड़ी पूरी दुनिया में हिट हुआ है पसूड़ी का उन्होंने रीमेक बना कर डाल दिया। अच्छा ये गदर 2 में भी झूम अली जफर का ट्रैक उठा कर डाल दिया, उसको भी वो कर दिया। तो ये जो एक इस तरह से इन्होंने जो वीक चीज की है ना कि मतलब समझ रहे कि जो भी चीज ये करेंगे फिल्म के स्क्रिप्ट में, जो भी चीज ये लिखेंगे वो हकीकत है, तो ये गलत है, ये चीज गलत है। यानी कि हम लोग मूवीज एंटरटेन होने के लिए नहीं बल्कि एक एग्रेसिव जनरेशन क्रिएट करने के लिए बना रहे हैं। आपका कंटेंट और कॉन्सेप्ट तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। अब जैसे हमने बाहुबली देखी, हमें पूरा पता है ये एनिमेशन हुई हुई है, ये हुआ है, वो सब कुछ, लेकिन हमने उसको अप्रिशिएट किया। अरे आप लोग असल में पता क्या, आप ये देखिए ना बाहुबली के अंदर अगर कोई शहर दिखाया है वो इमेजिनरी सिटी है, बाहुबली के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं इमेजिनरी है, बिल्कुल ऐसे डिस्क्लेमर आता है कि इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये ऐसी फैंटेसी फिल्म्स अब लेकर आ रहे हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो तासुर ही दे रहे हैं कि इनका हकीकत से ताल्लुक है। तो ये जो चीज इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो दुनिया अंधी नहीं है सहबी, दुनिया को पता है, बिल्कुल बिल्कुल, इंडियंस भी अंधे नहीं है, उन्हें भी पता है। और जैसे उन्होंने जब ये अभिनंदन का जो प्लेन है, ऑफ कोर्स वो जिस कंट्री का था उन्होंने फिर रिजेक्ट कर दिया कि ये जो बताया जा रहा है कि वो जहाज उधर गया था, ऐसा था वैसा था, बोले ये तो हमारा जहाज ही नहीं, क्योंकि कोई कंट्री पसंद करेगा कि उसका जहाज जितना वीक टूट जाए। गदर 2 में दिखाया है कि जी पाकिस्तानी फौजी बड़े जालिम हैं और जुल्म कर रहे हैं, हाँ। ठीक है ना, जो जंगी कैदी आ गए या जो भारतीय पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके आ गए उनके साथ बिहेवियर बहुत खराब, बहुत गलत। लेकिन मैंने उसी वक्त मेरे ख्याल आया कि एक हिंदुस्तानी फौजी पाकिस्तान की सरजमीन पर अटैक करते हुए गिरा, उसको गिरफ्तार किया, लेकिन हमने उसे चाय पिलाई और एक गुड नोट पर उसको बॉर्डर क्रॉस करा के भेजा। दुनिया जानती है इस रियल इंसिडेंट। यकीन करो अगर मैं वो चाय निकालूं ना अभिनंदन, यकीन करो हाथों हाथ बिके यहाँ पर। कब तो रखा हुआ अभी तक म्यूजियम में हमारे पास, हाथों हाथ चाय वो बिके, ब्रांड ले आऊंगी। तो ये अभी ज्यादा जज्बाती नहीं करो मुझे।
ये फिल्म के ऊपर जो चीजें ले दिखाई जा रही है ना, हाँ। ये मैं कहता हूँ कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और इससे इनके कोई मोटिव पूरे नहीं होने वाले, बल्कि ये अपनी अच्छा, हमारे साथ industry एक को कॉलर है, पीछे कर रहे जावेद साहब हो हैं। जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, कामरान जावेद अजीज हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन है हमारे साथ? सॉरी, हमारे साथ इस वक्त फोन पे कौन है, कॉल पे? हेलो, अस्मा गिजरी से। कैसी हैं अस्मा? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सभी, कैसी हैं आप? बहन जरा हाथ हल्का रखना, तुम बहुत ज्यादा जज्बाती हो। कैसे हो आप? क्या कहना चाहते हो? ये इंडियन मूवीज गदर 2 आ गई और लोग समझे कि अब पाकिस्तान के ऊपर एटम मिसाइल बना दी उन्होंने, शायद में भी उनकी आवाम समझ रही है। हाँ, ये बात आपने सही कही, लेकिन असल में पता क्या है, मैंने जज्बाती की बात की थी आज, फिर वो सुना पेट्रोल वगैरह का मसला मसाइल। अच्छा, आवाज जरा सा मुझे सही नहीं आ रही है, जरा सा आवाज शहजाद भाई जरा वॉल्यूम ऊंचा कीजिएगा। आपकी आवाज भी पहले थी। अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ, ओके आप सही आ रही है आपकी ओके। आवाज। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जो इंडियन है ना, वो ज्यादातर ना हमारी फिल्म, हमारे गाने, ये बात तो बिल्कुल सच है, वो कॉपी करके अब तो ड्रामे भी हमारे तो पसंद भी करने लगे, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे ड्रामे अब बहुत अच्छे बनने लगे। ठीक है। और सेकंड ये कह रही मैं कि आपने देखा कि वो जो हमारी लास्ट जो फिल्म बनती थी रानी में, रानी में जो वो जो तवाइफ का जो किरदार अदा करती थी फिल्मों में, ज्यादातर रानी का ही किरदार होता था, तो उसकी कॉपी जो है ना वो लोग अभी तक शुरू से लेके रेखा बिल्कुल सबने किया, उमराव जान। हाँ माधुरी सबने किया, सही कहा। जी बिल्कुल, वो अभी तक वो जो है ना वो स्टाइल उस चीज को कॉपी किया जाता है उसी तरह के, यकीन माने। और मतलब उनको पता नहीं है कि एक्टिंग क्या चीज है। जब हमारे एक्टर्स माशाल्लाह से सुपर हिट एक्टिंग करते और अच्छे तरीके से अदायगी, और जो है ना, अब देखिए मुझे यकीन माने रानी की एक्टिंग तो वैसे ही बहुत अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छी एक्टिंग करती बहुत थी वो। सुपरस्टार। हाँ, बहुत अच्छी एक्टिंग करती थी, लेकिन क्या है कि वो अभी तक आप देखें उनको कॉपी किया जा रहा है। ठीक है, गाने हमारे देखे माशाल्लाह से उनको कॉपी करके और अपने उसमें डाल के, म्यूजिक डाल के अपने जो है ना सिंगर से वो गाने जो है ना गवाते। तो खैर हमारे मुकाबले तो खैर इंडियन स्टार भी सकते किसी भी मैदान में, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे सिंगिंग हो, किसी चीज में वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आपको पता है, पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी है ना। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे याद आ गया, वो हमारा इब्रारुल हक का गाना था, सनी देओल पे पिक्चराइज हुआ था। हमारा ये था किन्ने किन्ने जाना है बिल्लो देकार, उन्होंने कह दिया था किन्ने किन्ने जाना है कमो देकार, तो वो कमो ना हिट हुआ, तो हमारा बिल्लो अभी तक जब सुना जाए वो अभी तक जो है वो एंजॉय किया जाता है। फिर इन्होंने जैसे कहा कि वाकई में उमराव जान अदा रानी सुपरस्टार, और वहीद मुराद का जब स्टाइल चॉकलेटी हीरो आया था, तो वहाँ के बहुत सारे आर्टिस्टों ने उस जैसा एक गेटअप बनाया था। बिल्कुल ठीक है, इसमें मैं कुछ गलत बयानी ना करूं, ऐसा ही है कि नहीं। और माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के जितने भी सुपर हिट सॉन्ग्स हैं, मैंने कितने, वो एक फिल्म हमारी रहती सोना ना चांदी आईना, बंदिश फिल्म का गाना था, बंदिश या आईना का था मेरे ख्याल में, हाँ ऐसे, सोना ना चांदी ना कोई महल आईना का गाना था। आईना का, तो वो उन्होंने सलमान खान और नीलम के ऊपर है, छोटी सी दुनिया मोहब्बत की है मेरे पास और तो कुछ नहीं है, वो इस तरह उन्होंने, एक लड़की फिल्म का नाम, हाँ वो उन्होंने फिर किया था। तो उमर शरीफ के बहुत सारे गाने उन्होंने, बचपन से यही देखते आ रहे हैं, वहाँ पहचान जाते हैं कि यार ये मैं जिस दिन बुला हमने कुछ बोला, अभी फिल्म स्टार मुमताज पाकिस्तान में आई हैं और उनको बड़ा ट्रिब्यूट दिया गया है, और उनका गाना मैं जिस दिन बुला दूं, आए हाय तेरा प्यार दिल से वो दिन आखिरी हो मेरी उस पे जिंदगी, कितने इंडिया में तो 1 2 3 रिमिक्स बन चुके हैं, 3 4 रिमिक्स बन चुके हैं। हाँ मैं जिस दिन बुला दूं तेरा, हाँ बहुत सारे, बल्कि हमने चलिए अच्छा है, क्रिएशन होनी चाहिए, अगर चले थोड़ी सी कॉपी है तो एडमिट भी कर लें थोड़ी सी, तो अच्छा भी लगेगा। मैं तो आपको एक बात बताता हूँ, एक फैज अहमद फैज की शायरी थी कि जी वो जो है पहली सी मोहब्बत, उससे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मजरू सुल्तानपुरी इंडिया में उन्होंने उनकी लाइन लेनी थी, तो बाकायदा फैज अहमद फैज को कांटेक्ट किया कि वो जो है तेरी आंखों के सिवा दुनिया में क्या रखा है, ये मैं लाइन लेना चाह रहा हूँ, इससे मैं एक नया गाना बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, परमिशन ली, इंडोर्स किया, दुनिया को पता है। उसके बाद फिर वो हुआ कि जी तेरी आंखों
के सिवा, इंडिया में ही क्या गाना बना। बात है, क्या अच्छी आवाज है जावेद। नहीं, वो बीच में वो सुर जब टूटता है ना तो ऐसा बुरा लगता है पुल टूट गया। नहीं ट्राई तो मैं कौन सी सिंगर हूँ, मैं गा लेती हूँ, जैसा भी हो गा लेती हूँ, आसरा नहीं करती। पुराने अंदाज में ऐसे काम होता था, लेकिन आज तो वो नच पंजाबन में पता नहीं पूरे पंजाब को नचा दिया, लेकिन दुनिया को पता है कि अबरार रोक का गाना है, 20 साल पुराना गाना, नस्लें जवान हो गई हैं, और ये आज जो दिखा रहे हैं कि जी ये हम दिखा रहे हैं हमारा गाना है, यानी कि एक चोरी तो सीना जोरी। ऊपर से सीना। क्या बात है आप लोगों की। चले मैं खैर गदर 2 के बारे में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि गदर 1 जब मैंने देखी थी तो दिल खुश हुआ उसका एक सर पे एक सवार हो गया था, एक एनवायरनमेंट उसका एक वो। जब गदर 2 आई तो आई वाज गेटिंग वेरी इमोशनल, क्योंकि गदर के साथ हमारी बड़ी फैमिली यादें थी, वो गाने, वो फैमिली के जो आज हमारे साथ वो लोग मौजूद नहीं हमारे फैमिली के, उनको बड़े पसंद थे, क्योंकि मैं हाफ पंजाबी हूँ तो हमारे घर में बड़े पंजाबी गाने बड़े पसंद किए जाते हैं। तो गदर 2 आई तो मैं बड़ा इमोशनल हुआ कि यार ये फिल्म दोबारा आ रही है एक नए स्टोरी के साथ, और ये, लेकिन जब ये फिल्म मैंने देखी टोटली डिसअपॉइंटमेंट। देख ले जी, पाकिस्तान में भी मूवीज देखी जाती हैं, लेकिन हम लोग बड़े पैशन का मुजाहिरा करते हैं। हमने कभी भी पता क्या 2-3 लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बीइंग पाकिस्तानियों ने कुछ उनका जवाब दिया। पहल किसने की? आप लोगों ने। बदतमीजी की आपने। ये बदतमीजी का आंसर अच्छा नहीं है। फिर जाहिर सी बात है अवाम है कहीं ना कहीं। अभी रिसेंटली फिल्म आई है इंडिया की, तू झूठी में मक्कार, अच्छा। उसके बाद सत्या प्रेम की कथा, दोनों लव स्टोरीज हैं, म्यूजिकल, और बहुत अच्छी फिल्म्स हैं कि देख के आपको लगता है कि यार एंटरटेनमेंट हो गया, वो एक पुराना जमाना दोबारा आ गया जब हम मूवीज देखा करते थे। लेकिन आप अब इस तरह की जो फिल्म्स बीच में डाल रहे हैं ना, इससे एक इमेज खराब हो रहा है, कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, अवाम के बारे में आपने बोला कि अवाम इश्तियाल हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि देखें जी, अवाम का इश्तियाल होना कोई बड़ी पहली बात नहीं हो रहा है। असल में जब से सोशल मीडिया आया है तो हर किसी के पास एक मीडियम आ गया बोलने का। सही। पहले ये मीडियम शायद आपके पास था, टीवी मेरे पास था, ठीक है ना, अब हर किसी के पास एक मीडियम आ गया एक्सप्रेस करने का। पहले ये चीजें ढाबों पे डिस्कस होती थी, यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस पे डिस्कस होती थी, लोगों के ड्राइंग रूम में डिस्कस होती थी, और वो चीज वहीं की वहीं रह जाती थी। लोग बुराई तो करते थे कि यार फलानी फिल्म ऐसी है, उसमें ये दिखाया गया। अब जब सबके पास मीडियम आ गया तो हर शख्स सोशल मीडिया पे बोल रहा होता है, और फिर अक्रॉस द बॉर्डर पे बहस छिड़ जाती है। हाँ, सही सही सही। अब आप मुझे बताएं कि वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ऐसी फिल्म बनाकर आप एक चाह रहे हैं कि जी दोनों मुल्कों के बीच में ग्रजेस बढ़े, क्लैशेस बढ़े, तो ये गलत चीज है। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। और किसने? शाहिद आफरीदी ने और शोएब अख्तर ने कमेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, शोएब अख्तर और शाहिद आफरीदी ने भी कमेंट्स दिए कि जी ये इस तरह से कि जो ये इट्स नॉट एन एप्रिशिएटिंग एक्ट, ये कोई एप्रिशिएशन नहीं है कि इस तरह का जो ये इंडिया से जो कंटेंट बनाया जा रहा है जो कि फैंटेसी बेस है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और वही बात हो गई ना, ये हम लोग ऐसे कहें कि हम आपकी मूवीज़ नहीं देखते, गलत बात है। जिस तरह मैंने कहा कि मूवी ये हम लोग एंटरटेन होने के लिए देखते हैं, और जैसे सारे आर्टिस्ट एक जैसे होते हैं। जब आप इनकी गैदरिंग देखें, मैंने कितने आप लोगों के अवार्ड्स इनके देखे, इंडिया के अवार्ड हैं, डिफरेंट अवार्ड्स होते हैं, उसमें वो कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करते। बिल्कुल। उसमें भी बल्कि रीमा यहाँ से गई थी, मुझे अच्छी तरह याद है, हुमायूं सईद सब गए थे, इन्होंने उनके साथ एक परफॉर्म किया था। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा के साथ परफॉर्म किया है। जी सने अवार्ड्स में बहुत एक कोलैबोरेशन रहा है पाकिस्तान का। मजा था भाई ना कि जुनून में आर्टिस्ट perform कुछ किया। ऐसा कर रहा हो तो आप लोग आवाम भी करें। तो मैं तो ये आपसे ही कहूंगी कि प्लीज़ ये जो है ना, ये इस तरह के जज्बात को ज़रा कंट्रोल में रखें। इस तरह मुल्क नहीं फतह होते, मुल्क फतह होते हैं प्रॉपर जंगें होती हैं, और ये कोई अच्छी बात नहीं। जंगें होने को भी मैं अप्रिशिएट नहीं करना चाह रही। तो इसके लिए सबसे अच्छा कि आप अपने कंट्री में अपने मुल्क की मईशत चीज़ों को देखें, और हम अपने मुल्क में अपने पीस को बरकरार रखें। और ये इमेज जाता है बहुत सारे मुल्कों पे, ताकि लोगों को पता चले कि हम लोग कितने पुरअमन हैं। आप इश्तियाल पसंदी सिर्फ तबाही की तरफ लेके जाती है। मैं अगर इस जगह पर बैठी हूँ ना, तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और एक अच्छा पैगाम आगे पहुँचाना है। तो आप अगर किसी जगह पे बैठे हुए हैं या कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसका नेगेटिव इस्तेमाल करें, इससे फिर तबाही होगी। इसका मतलब आप ये प्रेजेंट करें आप पीसफुल पर्सन है। पुरानी बातों को नोचने से क्या होता है, जख्म तकलीफ देते हैं, दोबारा उभरते हैं। अच्छा, मैंने अवाम को देखा, उनके जहन में वही सब पिछला चल रहा है। जी बिल्कुल। वो बार बार वो ऐसे किया था ना, वो ऐसे किया था ना। तो आप लोग उसको याद करके
सिर्फ तकलीफ होगी और कुछ उसके भी बाद आप ये देखें ना, उसके बाद कितना हमने कोलैबोरेट होकर काम भी किया है, बिल्कुल। और तिजारत में बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए, गेम्स साथ खेलते हैं, गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं। अच्छा, मूवी से गदर 2 के हवाले से ना मैंने कुछ और चीजें फाइंड आउट बताएं बताएं बताएं। मैं कहता हूँ अपने स्क्रिप्ट, अपनी रिसर्च को बॉलीवुड स्ट्रॉन्ग करे। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां 70s के दौर में वो दिखा रहे हैं बिरयानी, मैं करती हूँ 70s के दौर में वो लोग दिखा रहे हैं कि पंजाब में बिरयानी खाई जा रही है। पंजाब में पहली बात आज भी बिरयानी इतनी नहीं खाई जाती, और 70s के दौर में तो कराची में भी बिरयानी नहीं होती थी। बिरयानी का कल्चर 90s के बाद डेवलप हुआ है। सही। 70s के ज़माने में बिरयानी का कल्चर था ही नहीं, पुलाव खाई जाती थी। फिर वो लोग कश्मीर दिखा रहे हैं, कश्मीर में उन्होंने कथक परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। कश्मीर में कथक परफॉर्मेंस नहीं होती। फिर उसमें उन्होंने जो है मुक्ति बानी का एक एहतजाज दिखा रहे हैं, वो लाहौर में दिखा रहे हैं। लाहौर में हुआ ही नहीं था, वो अच्छा, ढाका में हुआ मुसलमान था। जबकि इंडिया में इतने, जबकि नमाज कभी भी ना, कभी किसी आर्टिस्ट को सही तरह प्रेजेंट नहीं करता, नहीं दिखाते, वजू करते हुए सही नहीं दिखाते। आपकी रिसर्चेस ठीक नहीं है, और आपने जो है सारा बस सारा का सारा वो गोलाबारी जो है ना, और ऐसे ऐसे गोले उसमें वीएफएक्स के थ्रू गोले मार रहे हैं पहले। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, गदर 1 को दोबारा रिलीज किया और उसके वीएफएक्स चेंज करके। तो गदर 1 में जो है पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर छोटा दिखाया और जिस पर अटैक किया गया, और इसमें जब उसको वीएफएक्स चेंज किया तो पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर बड़ा सारा दिखाया कि उसको हमने तबाह कर दिया। अल्लाह रहम कर, अल्लाह अब ये वीएफएक्स के थ्रू अपनी कुछ अरमान है, कुछ निकाल रहे हैं। अंदर की कुछ अरमान है जो निकल नहीं पा रहे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये जो एक्टर्स हैं, सनी देओल हैं, कि आपकी इतनी बड़ी फैंटेल है, उसका कुछ ख्याल करें। आप अपनी कुछ Image। से रखें कि जी ये किरदार इस तरह के नहीं है। लेकिन अगर पैसों की खातिर आप कुछ भी करने के लिए खड़े हो जाएंगे, किसी भी मुल्क को आप गाली दे देंगे, तो फिर आपका जो स्टार डाउन है ना, वो सिर्फ भारत के कुछ शहरों तक महदूद हो जबकि जाएगा। इनके वालिद साहब धर्मेंद्र साहब का हम लोग जी। कितना, हम कहते हैं यार धर्मेंद्र साहब बिल्कुल। को एक फिल्म उनकी थी तो हमने वो भी देखी, बहुत तो अरसा एक वो रहा, उनका एक इम्पैक्ट रहा। अब वो तो ये क्या कह आर्टिस्टों को सकते जो हैं? है ना, मैं कहता हूँ कि इनको भी थोड़ा सा स्टेप लेना चाहिए, और खासतौर से लीडिंग आर्टिस्ट को। कोई नया एक्टर होता हम कहते चलो उसने कर लिया, यार सनी देओल जैसा जो खुद करतारपुर की इनॉग्रेशन में पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने अप्रिशिएट किया ये चीज़ का, और वहाँ जाके जी वो गोलाबारियाँ फिल्मों में चला रहे हैं, रियल में और चला अगर के एक दिखाएं बात ना। बताएं, अगर इस चीज को इशू बनाया जाए जी। तो हम इनकी तो एंट्री बंद कर दें। खैर, एक बात ये है तो ना, बिल्कुल, मतलब एक चीज आप बिल्कुल। पिंच कर रहे हो, अच्छा कर भी कौन रहे हैं, वो कहते हैं ना ओछे हथकंडे, वो जो नीचे वाले लोग हैं ना वो कर रहे हैं ना, जी, अब वो जी, कहेंगे हम तो नहीं करे ना, फौज करी है ना कुछ, तो ये आप लोगों के ये क्या बोलूं, ओछे हथकंडे जो आवाम के थ्रू प्रेजेंट किए जा रहे हैं, इससे इमेज खराब होता है आपकी कंट्री का। तो मैं तो कहूंगी कि उनकी हुकूमत वक्त जो है वो इस पर जरा सा एलिगेशन करें कि आज इस तरह ना के जो जज्बात, इंडिया के न्यूज़ मूवी को चैनल मूवी हैं समझे। जी, आज की तारीख के जो न्यूज़ चैनल हैं, वो ये शो देख रहे होंगे, और आप यकीन करें कि हमारी क्लिप काट काट के वो दिखा रहे होंगे। अच्छा, उनके न्यूज़ एंकर बड़े अग्रेसिव होते हैं, वो ऐसा लाउडली चीखते चिल्लाते हैं, ये देखो ये हो गया, मैंने ये कहा था, ये देखो ये किया है, ये देखो पाकिस्तानी। और ऐसे लगता तो सहबी मैं और आप तो आज पूरे भारत में मशहूर होने वाले हैं। नहीं हाँ, वाकई में अल्लाह की कसम है, उनकी एक्टिंग मुझे, मैं उनको देख रही हूँ तो थोड़ी सर में दर्द होने लगता है। यार आप लोग पता नहीं किस तरह, आप एंकर हैं, किसी जगह पे बैठे हुए हैं, हम भी बात कर रहे हैं ना, क्या हो गया, मॉर्निंग शो है, हंसी मजाक भी, ये सब कुछ, आप लोग तो तौबा तौबा, आपका बस न चले, इसको फांसी, इसको सजाए बहुत दे दी जाए। अपनी एग्रेसिव तरीके से बात करते हैं कि मतलब जैसे ना कोई अंदर खुन्नक है, या बीवी की या शौहर की, जो यहाँ आके निकाल देते हैं आप लोग। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के घर में कोई प्रॉब्लम है। सकाफत का एक हिस्सा है, इसको सकाफत का, जैसे मैंने कहा ना, खित्ते की रिप्रेजेंटेशन होती है। नहीं, हमारे एंकर बड़े अच्छे हैं, यकीन करें, हमारे बड़े एंकर तो बहुत अच्छे बहुत मैनरेबल है, मैनरेबल, बहुत ज्यादा गुफ्तगू का अंदाज, बोलना इस तरह। आप लोग तो जैसे आप लोग ऐसे, जैसे कभी दो डॉगीज को इकट्ठा छोड़ दो ना, या मुर्गों को टक। अभी मुझे एंकर से याद आया अनवर मकसूद से, फिर मुझे याद आए जावेद अख्तर साहब। हम कितनी मोहब्बत देते हैं उन्हें, वो यहाँ आके क्या क्या कैसे कैसे बयान देके जाते हैं, और जब हमारे आर्टिस्ट कदमों में बैठ जाते हैं, इंडोर्स करते हैं उनको, रिस्पेक्ट देते हैं। उन्हें क्या पता ये क्या बयान देके दोपहर को आए, क्या क्या, ये मुझे तो समझ में नहीं आता ये किस तरह से। हाय अब क्या कहा जाए आप लोगों को, ते आवे दावई बिगड़े दे हुन की कीता जावे। खैर है, आप लोग खुश रहें हमारे साथ। ओ माय गॉड, इंडिया की टाइट किस्म की बड़ी तमीज़ाना अंदाज में बजाते हैं हमारे पाकिस्तान के वन एंड ओनली
जबरदस्त एंड दबंग हमारे एंकर हैं हुसैन थैबो साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, फिल्म है गदर और गदर 2 पहली तो मूवी हम सब ने देखी क्योंकि फनकार की कोई सरहद नहीं होती, और सेकंड देखने के बाद हमने कहा कि इनके दिन इनकी वैसे उनकी फौज या उनकी बात नहीं करूंगी, उनकी आवाम में कोई खुन्नक है जो निकल नहीं पा रही। वो समझ रहे फिल्में मार मार के पाकिस्तान को हम तबाह कर देंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, बात ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो नरेंद्र मोदी है वो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी लेके नथुराम गोडसे की पार्टी को आगे बढ़ा के आरएसएस का जो हिंदुस्तान है उसको बनाना चाहता है, और आरएसएस वो है जिसने गांधी जी को कत्ल किया। अब ये कि वहाँ पे वो मुख्तलिफ लोगों को अपनी आर्ट, मूवी और कल्चर के थ्रू उनको ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जिस तरह से पहले वीरजारा एक मूवी बनी, उसके अंदर एक पायलट आता है और वो पायलट आके पहले पाकिस्तान से एक लड़की को उठाता है, और उसके बाद उन्होंने ये देखा कि हमारा शायद इतनी को हमारा एयरफोर्स अच्छा है कि हमारा एयरफोर्स जाके और पाकिस्तान में से जाके वो स्ट्राइक करके आ जाएगा, और जिसका हमने उनको 27 फरवरी 2019 को जवाब दे दिया कि उनके पास कुछ नहीं है। हिंदुस्तान के पास सिर्फ खोखले नारे हैं, हिंदुस्तान के पास सिर्फ जो फिल्मों में दिखाने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना है। वहाँ पे जो अलहदगी की तहरीक चल रही है, खास तौर पे जो खालिस्तान है, अभी हमने देखा कि जो 15 अगस्त जो एक दिन पहले गुजरा, वहाँ पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के खिलाफ मुजाहरे हुए, और जो सेपरेशन की तहरीक है वो खुलकर सामने आई है, जिसकी वजह से ये मूवीज बनाते हैं उसमें शो ये हिंदुस्तान कर रहा होता है कि शायद पाकिस्तान आ जाएगा, कब्जा कर लेगा, आईएसआई मुल्क को खा जाएगी, इसलिए अपने लोगों को डरा के रखते। हेलो जी जी, आवाज आ रही है हुसैन साहब? जी जी, मुझे आवाज आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो ये हिंदुस्तान की आर्ट, कल्चर और मूवीज ये सिर्फ बनाते ही इसलिए हैं कि ये अपने अपने जो उनके लोग हैं उनको डरा के रखते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुसैन तैबो हमारे साथ मौजूद थे, और सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मैं कहूँगी बेहतरीन एंकर, और अक्सर इंडिया के डिफरेंट चैनल्स पे अपने व्यूज़ का इजहार करते हैं। अच्छा, मैं अब इसमें इसको समरी को छोटी सी बात करके ख़त्म करती हूँ कि देखें आवाम एग्रेसिव हो रही है मूवी देखने के बाद, लेकिन इसका बेसिकली सपोर्ट कौन है? डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कैसे, इम्पोर्टेंट है, राइटर ने लिखा कैसे? तो ना वो लिखते, ना वो क्रिएट करते, ना वो बनाते, ना वो स्क्रीन पर चलती, ना आम देखती, तो वो पॉजिटिव भी लिख सकते थे कि हमारे मुल्क इकट्ठा भी हो सकता है, हम आपस में बिजनेस भी कर सकते हैं, हमारी मोहब्बतें भी तकसीम हो सकती हैं। जब जो दिख रहा है वो क्यों नहीं रिप्रेजेंट किया, जो नहीं है उसको क्यों इमेजिन किया? जी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लास्ट आपसे लेना चाहूँगी ये सवाल कि डायरेक्टर ने अगर प्रेजेंट किया तो आम तक पहुंचा ना, ऐसे तो नहीं पहुंचा। ये सिर्फ डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात नहीं, ये जो वहाँ की जो आप कहने जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, ये उनकी एक हिडन स्ट्रेटेजी यूं पीछे सपोर्ट, और वो इसको फंड कर रही है इस तरह के कंटेंट को। वो कह रही है कि इस तरह का कंटेंट बार बार बनाए भारत, जिसमें पाकिस्तान को जो है क्रिटिसाइज किया जाए, पाकिस्तान की इमेज पर कुछ दहशतगर्द, जी बिल्कुल, वो दहशतगर्द का एक ठप्पा लगाया जाए। ये कंटेंट इंटेंशनली क्रिएट किया जा रहा है। अब उसके लिए वो रहते हुए कोई पुरानी हिट फिल्म का पार्ट 2 सीक्वल के नाम पे बनाते हैं या कोई नई फिल्म बना देते हैं। ये एक प्रॉपर लीक चल रहा है, और मैंने अभी फिल्मों के नाम लिए, शेरशाह, मिशन मजनू, जी बिल्कुल, कश्मीर फाइल, ये उसी का हिस्सा है। और अभी आपको मैं बताऊं 30-40 फिल्में अभी पाइपलाइन पे भारत में हैं जो इसी तरह के कंटेंट पर मौजूद हैं। और मुझे लगता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया में जो है ना इसकी व्यूवरशिप कट डाउन होकर 80% तक गिर सकती है। ये मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। चलें जी, हमारे साथ कामरान जावेद अजीज सीनियर एनालिस्ट, हम
सिनेमा के जितनी भी मूवीज़ आती हैं बहुत बेहतरीन तरीके से ये उसको पूरा एनालाइज करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, और नेक्स्ट मूवी में भी हम इनको पाकिस्तानी इंडियन जो भी मूवीज़ होगी हम ज़रूर उसको जो एक्सपोज करेंगे, पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव, तो हम तो भाई ये हमारा तो काम ही यही है। लेट्स सी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन यहाँ पर लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।